तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमाद भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिलानारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग वैष्णव वैष्णववृंद स्नेहशिला मातृवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग कई दिन जावत आप लोग के निकट श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 23वां अध्याय से जागृत पत्नी की कथा श्रवण कराया। अभी अभी रामानंद प्रभु भी उसी कथा को पुनः सार संक्षेप रूप में 20 मिनट में आप लोग को बताया। मैं करीब 1 हफ्ता तक 7 दिन तक एक ही चैप्टर को जो है टीका टिप्पणी विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका जीव गोस्वामी विदय टीका आदि के लेकर के आप लोगों के निकट मैंने 7 दिन तक बताया और उन्होंने अभी 24 मिनट में सारी कथा को बता दिया। मानो सारे सागर के पानी लेकर के एक ही गागर में भर दिया। बहुत अच्छी बात है। अभी कथा प्रसंग सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के श्रवण कराने लगे। ये कैसे कृष्ण धृतराज जी को धारण किया और इंद्र की भी समस्त प्रकार की अहंकार को दर्प को चूर्ण विचूर्ण कर डाला और उनकी इंद्र के अपराध को भगवान कैसे उनके क्षमा भी कर दिया। ये सब कथा वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ब्रज की कुछ लीलाओं कथा जो है वर्णन करने चले, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय ब्रज में ही डूबे हुए थे। क्योंकि कहते जो रसिक जन होते हैं कुछ भी बोले घुमा फिरा करके कहीं न कहीं ब्रज की कथा ही बोलते रहते हैं। शास्त्रकारों ने भी कहा जब तक ब्रज की कथा नहीं बोले तब तक हृदय सरस नहीं होते। हृदय के यदि सरस रखना है तो ब्रज की कथा ही कीर्तन करें। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी मौन शिक्षा में हर श्लोक की अंतम में यही कहते हैं, रे मन तू ब्रज में वास करना चाहते हो तो नियम के पालन कर। रे मन तू सदा सर्वदा ब्रज में ही रहकर जुगल किशोर किशोर की सेवा कर। रघुनाथ दास मौन शिक्षा में हर श्लोक की अंतिम में यही कहना चाहते हैं, ब्रज ही हमारे हृदय स्वरूप है। तमेव मम जीवनम तमेव मम शरणम। आप ही जो है मेरा जीवन स्वरूप है, आपके ही मैं शरणागत। वृंदावन मम हृदयम वृंदावन मम जीवनम। वृंदावन ही जो है मेरा
हृदय स्वरूप है और वृंदावन ही मेरा जीवन स्वरूप है। वृंदावन छोड़ करके और किसी कथा के रसमाधुर्य नहीं आते, क्योंकि वृंदावन ऐसे एक धाम है जहाँ पर सदा सर्वदा रस की वो माधुर्यता प्रकाश होते रहते हैं। हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव की आचार्य है वृंदावन की कथा ही लेकर के चलते हैं। वृंदावन की वासभूमि अर्थात वृंदावन में मेरा वास हो, जिससे हमारे आचार्य पाद कहते हैं, जहाँ पर स्वयं राधा जी के जो है आधिपत्य भूमि कहा गया। आधिपत्य भूमि समझते हो क्या है? अधिकार है वो, जैसे राजा के राज्य जैसे उसके अधिकार में रहते हैं, और राजा अपने राज्य में ही अपने यथेच्छ रूप में अपनी इच्छा के अनुसार वो भ्रमण करते रहते हैं, शासन आदि करते हैं, प्रजा की सुख स्वाच्छंद आदि देखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये वृंदावन स्वयं राधा जी की आधिपत्य भूमि कहा गया है, क्योंकि जहाँ पर स्वयं श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ यही वृंदावन में परात्पर परतत्व नंदन श्याम सुंदर कृष्ण के साथ लीला विहार आदि के, इस वृंदावन की कथा श्रवण छोड़ करके जीवों की और कोई कथा में रुचि नहीं होती है, क्योंकि वृंदावन एक सरस भूमि कहा गया है, लैंड ऑफ रस, रसमय भूमि वृंदावन है, जहाँ पर कण कण में रस माधुर्य विराजमान है। जैसे एक रुई के यदि पानी में भिगो दिया जाए, जैसे वो पानी जल रुई के कण कण में प्रवेश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रज एक रसभूमि है। ब्रज की कण कण में धूल से लेकर के सर्वत्र प्रेम रस की माधुर्य प्रवाहित होते हैं। क्या ब्रज की धूल कण से लेकर के ब्रज की हवा से लेकर के जो कुछ भी है उसमें मानो कण कण में प्रेम की रस रहता है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी वर्णन करते हैं संयम द्वादशक में, ये ब्रज छोड़ करके और कहीं जाना नहीं है। यह कि ब्रज की वस्तु छोड़ करके और किसी वस्तु हम ग्रहण ही नहीं करेंगे, ब्रज की जल छोड़ करके और किसी स्थानों के जल हम पान नहीं करेंगे। ब्रज से जो उत्पन्न हुए रुई, जिस रुई से कपड़े आदि बनते हैं वही हम ग्रहण करेंगे। अच्छा, जैसे गांधी जी ने आंदोलन किया, ये भारतवर्ष की वस्तु छोड़ करके हम बाहर की वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग हमारे देश की सारे वस्तु के लेकर के इंग्लैंड में ले गए और उसी के फिर पुनः तैयार करके भारत में बिक्री करते थे। शायद आप लोग इतिहास जो पढ़ते हैं व इतिहास जो सुनते हैं, ये रुई हमारे क्या जो कपास कहा जाता है, कॉटन, खादी भंडार स्थापित, आज तो खादी भंडार क्या है, उसी की तो कहा जाता है। ये समझ तो दिखाए तात्पर्य कि हम उसी के कह रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बात वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये ब्रज से जो उत्पन्न जो वस्तु जो है कपड़ा हो, धागा हो, चावल हो, गेहूं हो, ब्रज से जो उत्पन्न है उससे ही हम ग्रहण करेंगे, ब्रज के बाहर से नहीं लेंगे। ब्रज एक ऐसे स्थान है जहां पर सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान की लीला ललाम भूमि होने के नाते यहाँ पर ये ऐश्वर्य अपने आप छिपे हुए हैं। देखने तो लगते हैं जैसे साधारण रूप जैसे है, किंतु वास्तव रूप में जानी कितने ऐश्वर्य इसमें ही छिपे हुए हैं। क्योंकि ब्रज ऐसे एक वस्तु है, ऐसे लगते हैं जैसे साधारण जैसे लगते हैं,
किंतु ऐसे नहीं है, इसलिए कहते हैं भूमि चिंतामणि गण तनुमय, भूमि चिंतामणि गणमय तोयं अमृतं कथा गान नाट्यं गमनोपि वंशी प्रिय सखी। ब्रह्म संहिता में कहते हैं ये ब्रज की धूल कणा क्या है, चिंतामणि सदृश है। चिंता करने के साथ ही साथ वो अपने आप फल प्रसव कर देते हैं। भूमि चिंतामणि गणमय तोयं अमृतम, यहाँ पर जो है जल क्या है, अमृत स्वरूप है। भूमि चिंतामणि गणमय तोयं अमृतम कथा गानम, यहाँ पर ब्रजवासी जो कथा बोलते हैं इतने सुबद्ध रूप में, सुंदर सुस्वर में अपने कीर्तन हो जाता है, और ताल लय छंद मात्रा के रूप में ही वो हो जाता है। माने साक्षात सरस्वती देवी बिना वादन करते हुए ताल लय मान आदि के द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए भूमि चिंतामणि कथा गानम नाट्यं गमनोपि, अहो ब्रजवासी लोग जब इस ब्रज में चलते हैं, गमन करते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे नोटी माने डांसर, जिस प्रकार अनेक प्रकार ताल नृत्य आदि अंग भंग आदि प्रदर्शन करते हुए चलते हैं, उसी प्रकार ही बता रहे हैं। क्योंकि ब्रज ऐसे एक मधुर भूमि है जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकते। ब्रज में सभी समस्त प्रकार के सौध, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य स्वाभाविक रूप में ही यहाँ पर विराजमान है। लगते हैं जैसे साधारण जैसे। अहो इस ब्रज के ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले कीड़े मकड़े से लेकर के पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य आदि स्त्री पुरुष सभी एक अपराकित दिव्य भाव में डूबे रहते हैं। उनके शरीर उसी प्रकार दिव्य चिन्मय शरीर है। देखने में तो ब्रजवासी से साधारण एक मनुष्य जैसे लगते हैं, किंतु ऐसे नहीं। ब्रज के सभी जो है अपराकित चिन्मय कहा जाता है। ब्रज की महत्व इतने देते जा रहे हैं। तो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय ब्रज में ही मानो निमज्जित में डूबे हुए थे। इंद्र मथन के लीला वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के जो है एक सुंदर उपाख्यान सुनाया। ये ब्रजवासी लोग कैसे भोले भांति होते हैं। अब कृष्ण की तो नित्य परिकर है। राधा ललिता विशाखा अथवा गोप गोपी सखाएं, ये सब क्या है, कृष्ण के साक्षात स्वरूप शक्ति के एक एक मूर्तमान प्रकाश है। शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य भाव की एक मूर्तमान प्रकाश कहा जाता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रसस, शांत दास सख वात्सल्य। क्योंकि ब्रज की धूलिकणा जैसे साधारण धूलिकणा के भांति पड़ा रहता है, किंतु ऐसे नहीं है। ब्रज की बाहर धूलिकणा और ब्रज में जो धूलिकणा में एक विशेष अंतर है। साधारण लोग से समझ नहीं पाते हैं। बोले इसमें क्या है, ये भी धूलिकणा है, ये भी धूलिकणा है। इधर भी लोग खेती करते हैं और ब्रज की बाहर भी लोग खेती करते हैं। इससे अंतर क्या है? बोले नहीं, ब्रज की धूलिकणा ब्रज में जितने भी वस्तु है वो सब चिन्मय है। उसके समझने के लिए क्या चाहिए? अनुभव करने के लिए आपको वह दिव्य चक्षु चाहिए है। दिव्य ट्रांसेंडेंटल विजन, ट्रांसेंडेंटल आइज, अपराकित नेत्र हो, आँख हो, तो वो हम देख पाएंगे। नहीं तो हम सब एक जैसे दिखाई पड़ता रहता है। ये ब्रज क्या है, क्या चीज हो? इसलिए सुखदेव गोस्वामी का चित्त ब्रज में ही अभिष्ट रहे। इंद्र मथन लीला आदि के पश्चात, इंद्र मथन समझते, इंद्र के दर्प चूर्ण किया है, जिसके लिए कृष्ण के जो है 7 दिन 7 रात तक गिरिराज गोवर्धन के धारण करना पड़ा है। अंत में इंद्र
समझ गए कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखने तो लगते साधारण एक छोटा बालक जैसे, 7 साल के एक बालक जैसे लगता है, किंतु इंद्र में एक कृष्ण में कितने शक्ति है। 7 दिन 7 रात तक उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की बाएं हाथ में छोटी उंगलियों में धारण करके रखा है। ये कोई साधारण है? कोई साधारण नहीं है, मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं है ये आश्चर्य। और देखो इंद्र ब्रज को डुबाने के लिए संवर्तक बादल के भी भेज दिया, अर्थात प्रलय कालीन समय में जो बादल होता है उसे कहता है संवर्तक बादल कहा जाता है, प्रलय काल में होता है वो है। इंद्र ने क्या कि उसी बादल को बुला लिया, जाओ ब्रज के जो है धूलिसात कर दो, है पानी में डुबो दो, बस कुछ ना रहे बांस, ना रहे बांस, ना बजे बांस है। किंतु कृष्ण ने क्या किया दिखाया है। अरे वो भी बात छोड़ दो, महादेव भी है अपने त्रिशूल को ऊपर कर दिया है, जिसके कहा जाए कौन सा महादेव कहा जाता है? चक्रेश्वर महादेव, हाँ चक्लेश्वर कहते चक्रेश्वर। आश्चर्य है। अगस्त ऋषि आकर के सारे पानी को पी लिया, और यहां तक भी गिरिराज गोवर्धन के चारी तरफ है मानो शेषनाग है लपट गए, एक बूंद पानी भी टपक न पड़े है। आश्चर्य की बात। ब्रज को रक्षा करने के लिए सभी लोग कैसे जुट गए। कृष्ण तो 7 दिन 7 रात तक गिरिराज गोवर्धन धारण किया, चलो वो बात, किंतु बारिश बरसे तो पानी तो है आएगी कि नहीं है, किंतु उसके एक बूंद पानी भी ब्रज में गिरने नहीं दिया है। यही तो दिखा है। हरिवंश पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण और कौन सा पुराण है, ये सब पुराण में भी वर्णन कर दिया है। ये देखो कृष्ण केवल मात्र गिरिराज गोवर्धन के 7 दिन 7 रात तक धारण की, किंतु सभी लोगों ने सहायता की, ब्रज में एक बूंद भी पानी पड़ना है। इंद्र ने क्या की है, देखो वज्र लेकर के गिरिराज गोवर्धन के चूर्ण विचूर्ण करने के लिए प्रयास किया है। कोई लोग कहते हैं ये गिरिराज के जो बड़े बड़े पत्थर देखे ना, इंद्र ने वज्र के द्वारा उसको है तोड़ दिया, तो ये गलत बात है। अरे गिरिराज गोवर्धन के ऊपर वज्र चलाएंगे उसको, एक बूंद पानी नीचे नहीं आया और क्या ये तो गिरिराज गोवर्धन प्रेम में विवाहित होकर के ये सब दिखा रहे हैं, ऐसे तुम्हारे बदले कृष्ण प्रेम में वो चीड़ हो। हाँ कृष्ण प्रेम में उसके है जैसे वो प्रेम की विकार हो जाता है। जैसा आज कहा था ना, महाप्रभु की जब महाभाव में आते थे, राधा जी के भाव में थे, महाप्रभु के शरीर में लोमकूप जो है लोमकूप समझ रहे ना है, ये खड़े हो गए जैसे लगता है कि सिमुल के कांटे के भांति ऐसे हो जाता है, और लाल लाल इतने बड़े बड़े हो जाता था है। तो उसी प्रकार प्रेम के विकार कहा जाता है। जो गिरिराज गोवर्धन के आप जो बड़े बड़े चट्टान आदि देखते हैं, ये क्या है? बोले गिरिराज गोवर्धन कृष्ण प्रेम में ऐसे द्रवीभूत होते जा रहे हैं, ऐसे उनके मानव प्रेम के विकार दिखाई पड़ते हैं। स्थूल बुद्धि वाले लोग कहेंगे ये तो क्या, स्थूल बुद्धि वाले लगते ही साधारण एक पत्थर जैसे और दूसरी जगह के पहाड़ जैसे है, किंतु गिरिराज गोवर्धन ऐसे नहीं है। देखने में साधारण तो पहाड़ जैसे लगते हैं, पर्वत जैसे लगते हैं, किंतु गिरिराज गोवर्धन ये साक्षात प्रेम के मूर्तमान प्रकाश है। चलो जिस कथा हम कहते जा रहे, क्यों कह रहे हैं? ये इंद्र दमन की कथा वर्णन करके पश्चात सिर्फ परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रज में और भी अधिक रूप में अभिष्ट हो गए। ब्रज की कथा
बोलने के लिए इतने आतुर हो उठे हैं। ब्रजवासी की कथा हम कहाँ पर, इंद्र ने ब्रजवासी को कष्ट देने के लिए प्रयास किया, इसलिए उनके हृदय में क्या हो गया, एक तो क्रोध आ गया और दूसरी साथ ही साथ ब्रज की महिमा, ब्रज की कथा वर्णन करके जा रहे। इसलिए ये 27 अध्याय में, दशम स्कंद 27 अध्याय में इंद्र दमन की कथा वर्णन करके पश्चात 28वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय रह नहीं सका, कैसे हम कृष्ण के और ब्रजवासियों की मधुर कथा को कैसे श्रवण कराओ, क्योंकि कृष्ण के मधुर कथा नहीं श्रवण कराए, केवल दुष्टों की कथा श्रवण में हमारा दिन बीत जाए तो बेकार हो जाता है। नेगेटिव कथा बोलते बोलते हम पॉजिटिव के क्या करते हैं, भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी हम कहते हैं ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये दुष्ट है, ये दुराचार है, बस ऐसे करते करते हम उसमें अभिष्ट हो जाते हैं और अच्छी जो कथा है उसमें मैं भूल जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इंद्र मखन कथा आदि जो है वर्णन करने के पश्चात ब्रज की कथा वर्णन कर रहे हैं। क्या ये किस प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति किस प्रकार स्नेह ममता प्रीति आदि रखते हैं और ब्रज छोड़ करके और कहीं की भी जाना नहीं चाहते हैं। उसी प्रसंग के वर्णन करते हुए 28वां अध्याय में 28 चैप्टर क्या बोल रहे हैं, ये कृष्ण के सुंदर एक लीलाओं को वर्णन करते जा रहे हैं, जहां पर ब्रजवासियों के जो है वरुण लोग दर्शन कराया, गोलोक वो वरुण लोग दर्शन कराया, क्योंकि ब्रजवासी लोग अपने को जो साधारण एक मानव व मानवी समझते हैं, साधारण मनुष्य समझ लेते हैं अपने को, ये उनके दिन होता है। कोई व्यक्ति जो है अपने महत्व को अपने नहीं बोलना नहीं चाहते, अपने दीनहीन होकर के वो रहते हैं। उसी प्रकार ब्रजवासी लोग की एक विशेष वैशिष्ट्य है, वो सोचते हैं मैं एक साधारण मनुष्य हूं व मानवी है कि समझ में आ रहे? ब्रजवासी की एक विशेष वैशिष्ट्य यही तो कहते जा रहे हैं। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति अपने विद्वत्ता के जो है अहंकार के प्रकाश नहीं करते, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग अपने महिमा को अपने प्रकाश नहीं करते, बार नहीं भी जान, जोग माया के द्वारा अपने की जानते नहीं है, जानते मैं साधारण एक सामान्य मनुष्य है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद इसी कथा हमारी टीका में यही कहते जा रहे हैं। तो इसी कथा को जो इसलिए स्वयं कृष्ण ब्रजवासी को ध्यान देने के लिए हे ब्रजवासी जन, तुम लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। जैसे कृषक खेती करते हैं, जमीन पर खेती करते हैं, धान अथवा गेहूं के जो है बीज को बो देते हैं, और देखो धान और गेहूं के बीज जब बो देते हैं उसके साथ ही साथ कुछ घास भी धान अथवा गेहूं के पौधा के भांति दिखाई पड़ता रहता है कि नहीं? किंतु जो कृषक क्या करते हैं, धान अथवा गेहूं के पौधा को रख करके घास को क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, हमारे विश्वनाथ इस उदाहरण दिख रहे हैं, और गेहूं और धान की पौधा के साथ ही जो घास जो है देखने के एक ही जैसे लगते हैं। तो उस समय मानो धान अथवा गेहूं के पौधा वो घास के बराबर थे, ये भी एक घास है, मैं भी एक हूं। समझ में आ रहे हैं? वो अपने आप को जो है वो पृथक नहीं समझते हैं। कौन? धान अथवा गेहूं के पौधा दूसरे घासों के साथ अपने को वो पृथक नहीं मानते हैं, कहते हम भी ऐसे ही है जैसे है। अच्छा कब पृथक मानेगा? जब फल जब आएगा, धान की पौधा से आकर के वो धान होगा, गेहूं की पौधा होकर बाद जब बड़ा हो जाता है उसमें गेहूं आएगा, है बाल आ जाते हैं ना, फिर बाल पक जाता है, गेहूं हम काट करके लाते हैं। और जो घास जो है देखने में तो एक ही जैसे,
और घास आकर के पास ऐसे ही हिल करके है, और बस वो कुछ समय के बाद वो अपने आप शरीर छोड़ दे, ना उसे कुछ होता है कुछ। और वो घास क्या करते हैं, गेहूं अथवा धान के पौधों के वो क्या करते हैं, ढक देते हैं ना, और दे करके ऊपर उड़ जाता है। इससे क्या उदाहरण दे रहे हैं, जी ब्रजवासी लोग के शरीर जो चिन्मय अपराकित हो, वो अपने आप को अनुभव, अपने आप को नहीं समझ पाते है, कहते हैं है। किंतु जो भजनशील व्यक्ति होते हैं, भजन करने वाले हैं, वो पहचान जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, कृषक पहचान जाते, सब पहचान नहीं पाएंगे। जो खेती करता है वो जानते हैं ये घास का पौधा है और ये गेहूं का पौधा है। समझे? ठीक उसी प्रकार जो भजन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ब्रजवासी और साधारण लोग वो पृथक मान ले, पृथक कर दिखा देते, सब बराबर नहीं होते। ब्रज में तो सभी रह रहे हैं, एक सुअर भी रहता है, कुत्ता भी रहता है और जेब कतरा भी रहता है, मुसलमान भी गाय को काटने वाले हैं, मुसलमान भी रहता है, गोहत्या करने वाला, ब्रजवासी भी रहता है, चोर चोटे दुष्ट बदमाश और साधु भी रहता है। अच्छा कौन पहचानेंगे कौन ब्रजवासी है और कौन जेब कतरे है और कौन मुसलमान है, गाय के काटने वाले हैं? देखने तो एक जैसी है। किंतु देखो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जिसके दिमाग है, वो समझ लेते हैं, अरे ये ब्रजवासी है, ये मुसलमान है, ये गाय कतरे, गाय काटने वाले हैं, जेब कतरे वाले हैं। ऐसा विदेशी लोग आते हैं ना, सब ब्रजवासी है ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और जेब कतरे के वो हरि बोल करते हैं और उसके पेट के जेब से सारे बोल कर देते, बोले बोल तू हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और मैं करते बोल 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 बोल। करते ही कि नहीं करता है? ब्रजवासी विदेश से जो आते हैं अंग्रेज लोग सोचते हैं ये सब ब्रजवासी, ब्रज में रहने सब ब्रजवासी है। किंतु उसका हरि बोल करता है, वो भी हरि बोल करके खत्म कर चले जाते। अच्छा बात सही है कि नहीं है? मेरे कहने की तात्पर्य यहां पर भी टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें, जिस सुखदेव गोस्वामी पाद इंद्र मथन लीला के पश्चात ब्रजवासियों के एक महत्व वर्णन करके जा रहे हैं। जो ब्रजवासी अपने महत्व के जो है ग्लोरिफिकेशन के जो है अपने नहीं जानते हैं, अनुसंधान नहीं करते, they never regard themselves, वो लोग अपने आप के अनुसंधान नहीं करते हैं। उसी कथा को वर्णन करते अष्टाविंश अध्याय में 28वां अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद एक सुंदर लीलाओं को वर्णन करते जा रहे हैं। एकादशं निराहारं समभश्च जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंदं द्वादशं जलामविसित। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, बदरानी उवाच, सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, एक समय एक दिन नंद महाराज एकादशी के निर्जला उपवास किया और करके उस दिन साक्षात भगवान जनार्दन के जो पूजा की। यहाँ पर जनार्दन करके विष्णु पूजा है, विष्णु के एक नाम भी जनार्दन और कृष्ण के एक नाम भी जनार्दन है। इसमें लिखा है जनार्दनम समभ्य अर्च जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंदादसम जलमासित है। और इसके पश्चात एकादशी उपवास करके उस दिन भगवान जनार्दन की पूजा, और दूसरे दिन अतीब प्रातः काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त के पहले उन्होंने किया कि यमुना जल में जाकर के स्नानादि करने लगे है। यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं, यहाँ एकादशी कर पर द्वादशी के दिन
है पारण करना चाहिए। किस समय पारण आदि होते हैं उसके भी विधान दिया गया। स्नान आदि, गायत्री मंत्र जप, और तत्पश्चात जो है विष्णु भगवान श्री हरि को जो है अर्चन आदि के पश्चात है, और गो ब्राह्मण आदि की दान दक्षिणा दे करके यथाविधि विधान के अनुसार है भगवान श्री हरि के जो है उच्छिष्ट प्रसाद आदि ग्रहण करना चाहिए है। वो भी कैसे ना, एक समय के अनुसार। वो समय कैसे होने चाहिए, उस दिन कम से कम द्वादशी जो है अर्धांग से होनी चाहिए है। एकादशी के पूरा तो चले गए दूसरे दिन, और वो द्वादशी में हम जो करें कहीं द्वादशी त्रयोदशी के प्राप्त करके आगे ना चले जाए। इसलिए शास्त्र की विधान यहाँ पर दिखा रहे हैं ये कालार्धं द्वादशीं दृष्ट्वा, अर्थात पारण के दिन में द्वादशी के अर्धकला रहने पर निश्चित काल में प्रातःकृत अथवा मध्याह्नकृत समाधान करना चाहिए। ये शास्त्र में विधान है। ये किस समय से किस समय तक हम पारण करेंगे, पारण की विधि दिखाते हैं। एकादशी तो काल हो ही है मानो, दूसरी दिन जो द्वादशी जो है वो दशदी के अर्धांश है, जब तक रहता है उसके अंदर में ही है मुझे क्या करना चाहिए, समस्त कार्य आदि माने स्नान आदि, दान दक्षिणा आदि, गायत्री मंत्र जप आदि करके, मैंने कहा गो ब्राह्मण आदि को यथाविधि तो पूजन सेवा आदि करके फिर उसकी समय के अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, पारण माने जो मैंने उपवास किया था उसको तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ोगे ना, भगवान श्री हरि के प्रसाद के द्वारा। यदि निर्जला रहे तो भगवान श्री हरि के जो है पूजा करके उनके चरणामृत को ग्रहण करे है, और यदि फलाहार करके रहे है तब उसमें पूजा आदि करके भगवान श्री हरि को निवेदित करके भगवान श्री हरि के प्रसादन्न जो है उसके द्वारा ही आप व्रत के तोड़े। ये शास्त्र विधान है। अच्छा नंद महाराज ने क्या कि इसी विधान के अनुसार उन्होंने की स्नान आदि करने के लिए गए, किंतु उस समय स्नान था, आसुरिक समय था है, अर्थात शास्त्र में विधान है स्नान कार्य आदि किस समय करना चाहिए है, सूर्य उदय होने के पहले 1 घंटा 36 मिनट के समय उसके ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त पठती प्रयत्नात्, ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है सूर्य उदय होने के 1 घंटा 36 मिनट है उस समय से। जैसे उदाहरण दे सूर्य मान लीजिए 6 बजे उदित हो तो ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक माना जाएगा, रामानंद बताओ। 1 घंटे 36 मिनट मतलब है। मैंने क्या बोला आप सुने ही नहीं। यदि सूर्य उदय 6 बजे हो तो ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा, 4:30 से लेकर के 6 बजे तक का मानो है। आज एक्चुअल 4:25 से लेकर के अभी ऐसी स्थिति में क्या करें, अभी तो सूर्य निकल रहा है करीब 7 बजे। अरे सूर्य निकलने की बात है ना, उसमें तो आकाश में बादल में ढके रहते हैं। यदि सारा दिन ढके रहे तो क्या करोगे आप ये थोड़ी बात है क्या है। उसमें लिखा था सूर्यास्त सूर्य उदय लिखा रहता है पंजिका में है, उसमें लिखा रहता है किस समय सूर्य उदय हो रहे हैं और किस समय सूर्य अस्त हो रहे है। बादल में यदि सारा दिन ढके रहेंगे तो क्या करोगे आप, वो उस बात नहीं है। उससे आपके पंजिका के अनुसार अधिक समय में बोलो तो समय नष्ट हो जाएगा। अभी आरती होने वाले हैं सूर्य पंजिका में जो लिखा हुआ वही उसकी आपको करो, तर्क आदि छोड़ करके है लिखा है जी ईश्वर है। ज़्यादा पांडित्य दिखाओ तो सब गोल हो जाएगा है। कहा ना भाई, जो हमारे पूर्व आचार्यों ने और वैष्णवों ने जो विधान दिखाया उसके लेकर के चलो है, उसको पालन करो। और जो अपने विद्या बुद्धि देख केरामती दिखाओ तो हो गया। आज समझिए, एक राजहंस और एक कौआ है। राजहंस जो है समुद्र में तैरते हुए जा रहे हैं, कौआ कहने लगे अरे राजहंस तू क्या तैरते हो, मैं भी तो उठ सकता हूँ। बोले ठीक है हमारे साथ तैरो। तो करते दूर दूर करते करते आगे चले गए हैं, और समुद्र के इतने बड़े बड़े लहरियाँ ले कौआ बोले मैं गया
कौआ राजहंस के साथ तुलना मत करो। तात्पर्य क्या है? जे अपने बुद्धि आदि मत लगाओ। हमारे पूर्व आचार्यों ने जो विधि विधान दिया, जो समय लिख करके रखे हैं, आज समझो, और उसी की मानो, उसी के लेकर के चलो। है तो क्या बोलते हैं, महाजनों गत से बनता। इतने सरल करके हमारे महाजन लिख करके गए, तो मैं अपने दिमाग के क्यों मुँह पर लगाते जाए? हैं विद्वान लोग, पंडित लोग, भक्ति संत प्रभुपाद, भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी, नारायण गोस्वामी, ये लोग जब लिख करके गए, तो हम उसके ऊपर क्यों करते जाएं? खुदा के ऊपर खुदगरी करके क्या होगा? जो गुरुवर्ग लिखे ठीक है, और है तो तुम्हारी कर, वो भी मैं माना नहीं कर रहा हूँ, समय के नष्ट नहीं करके पूर्व आचार्यों ने जैसे विधान दिया उसके ऊपर चलो, उससे अच्छा रहता है। महाजनों गत से बनता है। तो यह पर नंद महाराज ने किया कि है उस दिन, उस रात्रि में जल्दी जल्दी उठा, क्योंकि स्नान करना था। किंतु जब उस समय था, आसुरिक समय था, ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही स्नान किया, वास्तविक समय कहा जाता है। समझ में आ रहा है? रात 1 बजे उठ करके आप स्नान करो, 2 बजे उठ करके स्नान करो, स्नान क्या हो जाता है? आसुरिक स्नान हो जाता है। समझ में है? असुर काल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार नंद महाराज ने किया कि एकादशी तो पालन के सारा दिन, और जल्दी जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही उठ करके सोचा मैं जमुना स्नान कर लेता हूँ, और जमुना में गए स्नान करने के लिए। तंग घृत्वा नाद भृत्तो वरुणाश्र सुरो अंतिकम अवज्ञासुरं वेला प्रविष्टम उदकांगनिसी। उस समय असुर काल में ये समस्त वरुण आदि देवता के जो है भृत्त है ये घूम रहे थे। देखा ये असुर काल में इस समय जो है कोई व्यक्ति जमुना में स्नान कर रहे थे, और उस समय उनके नंद महाराज के वो वरुण के भृत्त माने नकर पकड़ करके वरुण लोक में लेकर चले गए। और इधर धीरे धीरे जब जब दिन होने लगे, सभी लोग व्यस्त। नंद महाराज कहाँ गए? ब्रह्म मुहूर्त तो हो ही गया, सूर्य पूर्व दिशा जो है उजाला हो गया है, और नंद महाराज अभी तक जमुना से लौट करके नहीं है। इसलिए ब्रजवासी लोग सब व्यस्त असुस्त हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे टीकाकार कहते हैं, यदि कोई कहे ये नंद महाराज अज्ञ थे, शास्त्र ज्ञान नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने असुर काल में जाकर के आसुरिक समय में जमुना में स्नान किया। इसलिए मैं टीकाकार ऐसे कहो तो नंद महाराज जी के चरण में तुम्हारा अपराध हो जाएगा। ऐसे करे वरुणस्य भृते असुर वरुणस्य अंतिकमन तब ते हेतु आसुरी विलाग्याम उदकं प्रविष्ट ज्ञान तस्मिन दोष कल्पनम। ऐसे नंद महाराज के ऊपर कोई दोष ना लगाए। केवल यदि कहो नंद महाराज क्यों स्नान किया, यदि कहो ये आसुरिक काल में नंद महाराज जमुना में क्यों स्नान किया है? ये जोगमाया की इच्छा से ब्रजवासी के जितने भी क्रिया आदि होते हैं, कृष्ण की लीला आदि करने के लिए जोगमाया उसी प्रकार कार्य के करा देते हैं। ये समझना चाहिए कि ब्रजवासी के जितने भी क्रिया, महाराज के शास्त्र ज्ञान कम था। नंदेन तु शास्त्र आज्ञा बलनैव उदके प्रविष्टा। कोई कहे नंद महाराज के जैसा शास्त्र ज्ञान नहीं था, और इसलिए आसुरिक काल में जमुना में स्नान किया, अर्थात जमुना जल में प्रवेश किया। इसलिए
वरुण के चौर उनको पकड़ के ले गए। है ऐसे नंद महाराज के ऊपर दोष ना लगाएं, इसलिए अवज्ञा होगा। क्यों? ब्रजवासी के दोष देखना नहीं है। ब्रजवासी में जितने भी क्रिया है सब जोग में भगवत इच्छाकृत आगे लीलाओं को दिखाने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।